आपका बहुत वेट किया। सॉरी बेटा, वो मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था। तुमने खाना खाया? अब तक भूखा थोड़ी बैठा रहेगा। मैंने उसे खाना भी खिला दिया, दूध भी पिला दिया है। पता नहीं तुम तो कहाँ रहती हो सारा दिन, बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। सुमन कमरे में चली जाती है। राजेश उससे कमरे में बात करता है। क्या बात है सुमन, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मौका अच्छा है, राजेश से कुछ पैसे ले लेती हूँ, मेरे काम आएंगे। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ज्योति। वो एक सिंगल मदर है और आजकल वो बहुत परेशान चल रही है। मैं उसी से मिलने चली गई थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी। बहुत अच्छी दोस्त है पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। राजेश, क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हो? मैं ज्योति की मदद करना चाहती हूँ। किसी समय में उसने भी मेरी बहुत मदद की थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें बैंक से निकाल कर दे दूंगा, टेंशन मत लो। अगले दिन राजेश ने सुमन को पैसे दे दिए। राजेश को लगा कि सुमन ये पैसे अपनी सहेली ज्योति की मदद के लिए ले रही है, पर यह सच नहीं था। सुमन ने पैसे अपनी सहेली के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड सतीश के लिए मांगे थे। सुमन और सतीश की मुलाकात 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में हुई थी और वहीं दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की। उसके बाद दोनों दोस्त बने और अब सुमन सतीश के प्यार में पागल हुई बैठी थी। पिछले 6 महीने से वो दोनों लगातार एक दूसरे से मिल रहे थे। सुमन ऐसे नहीं होगा, मेरा बर्थडे है यार, तुमने आना ही होगा। और कोई बहाना कर दो, तुम तो आराम से अपने पति को मना कर सकती हो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं देखती हूँ क्या करना है। चलो अब मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। सतीश के प्यार में सुमन कुछ भी करने को तैयार थी। उसे अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस सतीश के बहकावे में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। सतीश का जन्मदिन था, इसलिए सुमन को राजेश से बहाना करना था। राजेश बहुत सीधा साधा था, वो सुमन की बात को मान गया। मैं जानता हूँ पति से तलाक लेने के बाद ज्योति ठीक नहीं है, वो सिंगल पेरेंट है, इसी वजह से तुम उसकी बहुत चिंता करती हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें उसके साथ रात रुकना चाहिए। ध्रुव को मैं संभाल लूंगा, तुम रात को ज्योति के घर रुक जाना। थैंक यू राजेश, तुमने मुझे समझा। ज्योति को मेरी बहुत जरूरत है, मैं कल शाम तक लौट आऊंगी। सुमन ने अपने भोले भाले पति को झांसे में ले लिया। शाम को सुमन सतीश के पास रुकने चली गई। रात के 9 बज रहे थे। ध्रुव जिद पर अड़ गया। पापा मुझे वही पेस्ट्री खानी है जो आपने मुझे उस दिन खिलाई थी, प्लीज पापा। हाँ हाँ ला रहा हूँ, पर मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम दादी जी को परेशान मत करना। हाँ बताओ, अब आधी रात में तू इसके लिए पेस्ट्री लेने जाएगा, वो भी इतनी दूर मार्केट से? माँ, अगर मैं पेस्ट्री नहीं लाया तो ये रोने लगेगा, और तुम तो जानती हो आज सुमन भी घर पर नहीं है। उसके पीछे मैं नहीं चाहता कि ध्रुव परेशान हो, और कहीं इसने जिद कर दी कि मम्मी के पास चलो तो फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए मुझे आज रात इसका पूरा ख्याल रखना होगा। चलो मैं लेकर आता हूँ। मार्केट लगभग बंद हो चुकी थी। पेस्ट्री की दुकान दूर थी। अचानक राजेश को सुनसान सड़क पर एक कार में से एक औरत की चीख सुनाई पड़ती है। राजेश उस कार के पास जाता है। वो हैरान रह जाता है। 4 लड़के उस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। छोड़ो, क्या है? छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो। सुमन, अरे ये सब क्या है? सुमन, राजेश मुझे बचा लो राजेश। अरे ये तो रंग में भंग डाल गया। ये क्या, आज तो मेरा जन्मदिन है, तेरे पति को भी अभी आना था। यार सतीश, पूरा मजाक किरकिरा ही हो गया। अच्छा खासा बोल रहा था, होटल का एक कमरा लेते हैं और इसे वहां ले चलते हैं। पता नहीं तुझे भी हमेशा पैसे बचाने की पड़ी रहती है। तू इस पत्नी को बचाना चाहता है जो तेरी पीठ पीछे मेरे साथ इश्क लड़ा रही है। पिछले 6 महीने से हम दोनों साथ हैं, और साथ होने का मतलब तो तू जानता ही है कि हमारे बीच मेरे पीछे पागल हुई बैठी है। पता है मेरे से कितना प्यार करती है, तभी तो आज मेरे जन्मदिन मनाने के लिए तुझसे झूठ बोलकर रात मेरे साथ गुजारने आ गई। अब मेरे दोस्त भी बर्थडे पार्टी में मजा लेना चाहते थे, और सुमन के साथ रात गुजारने से बढ़िया मजा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो राजेश, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी पत्नी को छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ऐसे कैसे छोड़ दें? हाथ ही मुर्गी कौन छोड़ता है? मैंने कहा छोड़ दो। राजेश ने जोरदार घूंसा सतीश के मुंह पर मारा। इतनी देर में बाकी के 3 आदमी भी राजेश को पकड़ने लग गए, पर पता नहीं राजेश में उस दिन वो क्रोध था या फिर अपनी पत्नी के लिए प्यार। राजेश ने सतीश और उन लड़कों की खूब पिटाई की। कुछ ही देर में वो चारों बेहोश हो गए। राजेश सुमन को घर लेकर आ गया। अरे सुमन, तुम तो सुबह आने वाली थी। माँ, वो सुमन ने फोन किया कि ज्योति की मम्मी रहने आ गई है, तो मैंने कहा कि ध्रुव भी रात को परेशान करेगा, इसलिए फिर तुम घर ही आ जाओ। तो रास्ते से मैंने सुमन को ले लिया। चलो अब तुम भी सो जाओ माँ, रात काफी हो चुकी है। उस रात राजेश सुमन से कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो सुमन बहुत रो रही थी। राजेश मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने तुम्हारे प्यार और विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है। तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने शादी के रिश्ते का अपमान किया है। आई एम सॉरी राजेश, आई एम सॉरी। अगर तुम कल रात नहीं आते तो ना जाने मेरा क्या होता। कैसे नहीं आता सुमन, तुम्हारे प्यार की ताकत ही मुझे उस रास्ते पर खींच कर ले गई। मेरे होते हुए मेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता। राजेश, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी फिक्र कर रहे हो?
पर मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी राजेश, मुझे बस एक मौका और दे दो। राजेश और सुमन एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक बार फिर जिंदगी आगे बढ़ती है। अब सुमन ने अपने आप को बदल लिया था। सुमन ध्रुव को लेने स्कूल गई तो रास्ते में उसे सतीश मिला, पर सुमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सतीश भी समझ गया था कि सुमन उस जैसे घटिया आदमी के नकली चेहरे को पहचान चुकी है, और जब इंसान खुद सही होता है तो सामने वाले की मजाल भी नहीं होती कि वो उसे कुछ कह पाए। सुमन को अपनी गलती का एहसास था। वो जानती थी कि राजेश और उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है, और उसकी असली खुशी उसके परिवार के बीच है। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूंगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? निधि जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंच की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना आप। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना? आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोली रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थी और 4 बेटे थे, और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। ये लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं, ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो, सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा?
सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो। कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनकी जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट। अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है, तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा, तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई? मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा? जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है। तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली? मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है। पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है।